हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम आई फर्स्ट स्टडी चैनल। आज हम आपको क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक इस प्रकार हैं आपके। पहले है अम्ल, यानी कि अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। दूसरा है अम्लों की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। और तीसरा है अम्लों की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। और आपका चौथा है अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। फिर आप देखेंगे क्षार में है, यानी कि क्षारक की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, फिर क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, और फिर लास्ट में देखेंगे उदासीनीकरण। और आज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपका कम से कम 2 नंबर इस वीडियो से आपके एग्जाम में कंप्लीट होंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है अपना अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण प्राप्त होता है। देखेंगे धातु और अम्ल हो गया हमारा तनु अम्ल। रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखेंगे जिंक Zn, ये हमारी धातु है। H2SO4 ये हमारा अम्ल है। इससे हमने क्रिया कराई तो यहाँ से Zn के साथ SO4 जुड़ जाएगा, यानी कि ZnSO4, और H2 हमारा यहाँ पे अलग आ जाएगा जो हाइड्रोजन गैस है। फिर दूसरा है आपका Fe प्लस HCl, यानी कि Fe की क्रिया 2HCl से करा देंगे तो यहाँ से FeHCl यानी कि फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 2 है अम्लों की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे सूत्र इसका, यानी कि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। यहाँ से हमारा लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। पहला है एग्जाम्पल CaCO3, यानी कि धातु को कार्बोनेट के साथ जोड़ देते हैं तो धातु कार्बोनेट बन जाता है। फिर इसकी क्रिया हमने अम्ल से करा दी HCl से, यहाँ से हमारा CaCl2 यानी कि लवण बन गया कैल्शियम क्लोराइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O। दूसरा एग्जाम्पल है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसी क्रिया HCl से करा देंगे। यहाँ पे हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी कहते हैं। फिर दूसरा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O बनता है। इस साथ टॉपिक नंबर 3 आता है हमारा, इसमें अम्लों की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। देखेंगे यहाँ पे सूत्र होता है इसका धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल। यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी हमारी, यानी कि लवण प्लस जल बन जाएगा। एग्जाम्पल है Na2O, इसकी क्रिया हम HCl से करा देंगे। यहाँ से हमारा 2NaCl प्लस H2O यानी कि जल बन जाएगा, और NaCl जो हमारा लवण है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं अपने। टॉपिक नंबर 4 है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, इसकी रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। देखेंगे सोडियम NaHCO3 यानी कि सोडियम हो गया धातु, H हो गया हाइड्रोजन और CO3 हो गया कार्बोनेट, यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हम अम्ल से करा देंगे HCl से। तो यहाँ से हमारा लवण NaCl बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल बन गया H2O। फिर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका 2NaHCO3। अब क्या इसकी क्रिया H2SO4 से करा देंगे। यहाँ से Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा यहाँ से क्षारों की अभिक्रिया रहेगी। पहला टॉपिक है क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। सूत्र देखेंगे इसका धात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार।
इसकी क्रिया हम करा देंगे तो यहाँ से हमारा उत्पादन मिलेगा लवण प्लस जल। धात्विक ऑक्साइड देखेंगे हमारा CO2 और क्षार हो गया CaOH का होल ट्वाइज। इसी क्रिया करा देंगे, यहाँ से हमारा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल H2O प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया करा देंगे SO4 से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे हमारा क्षार है और ये हमारा अधात्विक ऑक्साइड है। इसी क्रिया कराने पर हमारा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और जल H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। जब धातु क्षारकों के साथ क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। सूत्र देखेंगे धातु प्लस क्षार, ऐसे धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। पहला एग्जाम्पल है जिंक। जिंक हमारा धातु है और क्षार है हमारा NaOH। इसी क्रिया करा देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ Na2ZnO2 यानी कि धातु ऑक्साइड। फिर हमारे यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है Al यानी कि एल्युमिनियम धातु है हमारी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार से क्रिया करा देंगे, यहाँ से हमारा 2NaAlO2 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से हमारा जल यानी कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है उदासीनीकरण। ये एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण, जब क्षार यानी कि क्षार तथा अम्ल परस्पर क्रिया करते हैं तो धातु तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सूत्र देखेंगे इसका क्षार प्लस अम्ल, यहाँ से लवण और जल प्राप्त होता है। क्षार हमारा NaOH, एग्जाम्पल में देखेंगे पहला क्षार हो गया हमारा NaOH और हाइड्रो यानी कि अम्ल हो गया HCl। तो यहाँ से हम H और यहाँ से HO लेके जल बना देंगे, Na और Cl मिला के हमारा लवण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे NaOH प्लस H2SO4। NaOH हमारा क्षार हो गया और ये अम्ल हो गया। यहाँ से हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त हो जाता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि आपको रोज़ नई वीडियो दे सकें। थैंक यू।